सतगुरु महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तुम पर भेजूंगा फुरमान मेरे मासुक के साथ। अरस कुंजी नूर रोशन भेजूं रूह मेरी हाथ, भेजूं रूह मेरी साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मार्फत सागर प्रकरण 1 चौपाई नंबर 56। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हमें विश्वास है कि आप कल की तरह ही अपने चित्तवृत्ति को, अपने मन को मार्फती दर्जा में, अर्थात मैं उदाहरण दिया करता हूं, घोर नींद के समय में आप सब कुछ छोड़ करके, भूल करके आप गहरी नींद में जाने के लिए व्यवस्था करते हैं और जागने के बाद आप कहते हो कि बहुत आनंद आया। उसी तरह ये मार्फत चिंतन के बाद बहुत आनंद आया कहने के लिए आपको अभी तक का जो भी अपना समझ है, शास्त्रों ने ही समझ दिया हुआ है कि संसार से वैराग्य धारण करना है, अर्थात परमात्मा तरफ बिल्कुल एक चित्त होने के लिए एक तो हृदय में वैराग्यता, दूसरा परमात्मा प्रति, अपने इष्ट प्रति, अपने मालिक प्रति, अपने धनी प्रति एक आसक्तता। इससे गुण अंग इंद्रियों को अपने आप बल मिलता है। तो उस मूलमिलाव के बैठक में हमने अपने आप को पाया है। श्री राजी महाराज हमें समझा रहे हैं, हमारी परात्म में आप हम सब खड़े हो जाएं और वहाँ बैठे बैठे ये जो संसार का जो हम देखने जा रहे हैं उसका एक चित्रांकन हमारे मस्तिष्क में डाल रहे हैं और बहुत ही भूल से भरा हुआ रहेगा, गलती से भरा हुआ रहेगा वो संसार, वो जुदागी से भरा हुआ रहेगा। और हमारी परात्मा बहुत कान एकदम खड़ा होकर के ध्यान से श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि ये सब नया नया चीज है। जैसे आज हम धनी ने कहा था कि ये भूलन भरी संसार है, वहाँ गलती भरी संसार है, हमें समझ में नहीं आ रहा था। और आज हमारी सुरता को पता चल रहा है कि ये कितना भूलन से भरा हुआ है। आज पता चल रहा है कि यहाँ जो कुछ भी है वो परातम में जो बात हुई थी, आज धनी कुछ झूठ नहीं बोले, आज बिल्कुल सत्य महसूस हो रहा है। तो अभी बोलना नहीं है, बस अभी सुनना है। तुम पर भेजूंगा फुरमान बोला, मेरे मासूक के हाथ बोले। हमारे परात्म के हृदय सोच रहा है मासूक के हाथ भेजने का मतलब। धनी ने कहा है तुम मेरे मासूक हो। श्यामा जी महारानी को मासूक करके कहा है। इसका मतलब राजी के अंदर इतनी चाहत है आत्माओं के साथ होने का, वो रह नहीं सकते। उसके बाद कहा कि अरस कुंजी नूर रोशन भेजूं रूह मेरी हाथ, मेरी साथ, मेरी जो साथ जो रूह मेरी श्यामा जी महारानी, श्यामा जी सत्ता को भेजूंगा तारतम रूपी कुंजी लेकर के। अच्छा, ये सारी बातें हमारी
उस परात्म शरीर में धनी ने सब कुछ बता रहे हैं। अब आगे कहते हैं, द्वार सबे खोलसी होशी नूर रोशन, देखोगे हक का सूरत और असलू तना। जब आप खेल में जाओगे, द्वार सबे खोलसी, ये जो कुंजी जो आपको दिया जाएगा, मेरी श्यामा जी सत्ता आपको तारतम रूपी कुंजी, तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान रूपी कुंजी आपको प्रदान किया जाएगा। वो तारतम में क्या क्या रहेगा? उस तारतम में मेरा नाम रहेगा और आपका और अभी हमारा जो संबंध है उसके विषय में रहेगा। और जिस भूमि में बैठ कर के आप अभी श्रवण कर रहे हो, जिसको अक्षरातीत कहा जाता है, परमधाम कहा जाता है, मूल मिलावा कहा जाता है, वो सब जो है उस कुंजी में रहेगा। और वो सुन करके, वो जप करके उसको कान में मैं आपको सुनाऊंगा तो द्वार सबे खोलसी, आपको सारा उलझन हट जाएगा और आपके हृदय में होशी नूर रोशन, आपके हृदय में ऐसा प्रकाश फेंकेगा कि मुझे आपको संभालना पड़ेगा। आप इतने एक्साइटेड हो जाओगे क्योंकि आपने बहुत मेहनत करके परमात्मा को खोज रहे हो। उस समय में आपको ऐसा प्रकाश मिलने पर क्या बताऊं, अभी उदाहरण मैं दे नहीं सकता, क्योंकि न आप जिस संसार में जा रहे हो वहां पर न मेरा धाम का उदाहरण है और न मेरा अभी का धाम में संसार का उदाहरण है। बस मेरे हृदय में है, वो मेरे पातशाही के अंदर आता है, वही तो देखने भेजा, वही तो देखने का प्रोग्राम बना रहा है। तो इसलिए मैं उदाहरण अभी दे नहीं सकता, बस कि होशी नूर रोशन। अब यहाँ पर आपको नूर रोशन बोलेंगे तो आपको बालू में भी तो आप रोशन देखते हैं, प्रकाश देख रहे हैं ना? हाँ, बालू में प्रकाश देख रहे हैं। अच्छा, सात घाट के पेड़ों में, हाँ प्रकाश देख रहे हैं। राजी महाराज बोले देख रहे हो प्रकाश? हाँ देख रहे हैं। मैं बोलता हूँ नहीं देख रहे। क्यों? प्रकाश देख ही रहे तो हम लोग नहीं देख रहे। कैसे नहीं देख रहे? देख ही रहे हैं तो नहीं देख रहे। तुमने अंधकार देखा नहीं, कैसे प्रकाश देखोगे? बस ये प्रकाश ही है जितना जानते हो, लेकिन अंधकार के जो एक अज्ञान है, वो अज्ञान तो आपने देखा नहीं, आप तो ज्ञान ही ज्ञान। अच्छा, तो अज्ञान क्या होता है? अभी पूछो मत, बस शब्द दिल में रखो। द्वार सबे खोलसी होशी नूर रोशन, देखोगे हक का सूरत। मैं अभी जो बात कर रहा हूं, आप जो अपने आप चैतन्य स्वरूप में आप जो सूरत देख रहे हो ना, मेरा स्वरूप देख रहे हो, वो भी आप देखोगे। इसका मतलब वहां आप दिखाई नहीं दोगे, दिखाई दूंगा लेकिन नहीं दिखा दूंगा। क्या आप बोलते हैं दिखाई दूंगा? नहीं दिखाई दूंगा। और असलुतना भी देखोगे। असलतन मतलब अभी जिस स्वरूप से मेरी बात सुन रहे हो, जो स्वरूप, जो तन तुम्हारा, जो शरीर तुम्हारा मूल मिला में अभी यहाँ पर बैठे हैं ना, गोल होकर के, बस वो वाला आप वो दिखाई दोगे। तो मैं परम आदरणीय सुंदर सा जी से अनुरोध करता हूँ, जिन जिन को वीडियो ऑन है कृपया वीडियो ऑफ करिए। अभी आप वीडियो ऑफ करिए, बाद में जब ज़रूरत पड़ता है वाणी गायन या कोई प्रश्न उत्तरी, इसमें आप वीडियो ऑन करना, उसके बाद विषय आता है। तो मैं आग्रह करता हूँ, अगम दुलाल जी आप कृपया वीडियो ऑफ करिए। इंद्रावती खत्री जी कृपया वीडियो ऑफ करिए।
और मंजू सिंघानिया, कृपया आप अपना वीडियो ऑफ करिए। तो देखोगे हक का सूरत, मैं जो तारतम जो कुंजी दूंगा ना, उसके बाद आपको ये सब दिखाई देता। ऐसा मान के चलो वो ऐसा प्रकाश है, सारा आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर राजी महाराज क्या उदाहरण दे सकते हैं, बस बोलते जा रहे हैं। अब आज की तरह जैसे ऑडियो वीडियो की तरह देखोगे, बोलेंगे राजी महाराज हृदय में है, ऑडियो वीडियो क्या होता है। लेकिन जितना बोलो उतना फंसते जाएंगे, जितना बोलो उतना फिर प्रश्न पूछते जाएंगे। इसलिए मुख्य मुख्य चीज बता रहे हैं। इस तरह से जब तुम सूरत भी देखोगे और अपना स्वरूप, अपना परात्म स्वरूप को देखोगे, है ना, फिर जैसे तुम ध्यान में चिंतन करोगे, एक तो झटका में जब ये परम धाम इसका सारा नज़ारा दूंगा ना, तो तुरंत तुम कहोगे, क्योंकि ऐसे माया में रहोगे ना, मैं परम धाम दर्शन करा भी दूँ ना उस समय में, अपना परात्म स्वरूप दिखा भी दूँ ना, लेकिन वो आपके जितने भी पर्सनालिटी ना अभी उसमें एकाध कहीं ये परम धाम का भाव रहेगा। बाकी सब इंद्रियों में वो जो संसार दुनिया जो देखने जा रहे हैं वही रहेगा। इसीलिए तुरंत पूछोगे मेरे उस समय में, क्या पूछोगे, तुम कहोगे कहाँ खसम। मेरा तारतम द्वारा जब आपको बताया जाएगा तो आप पूछोगे कहाँ खसम, कैसा खेल, कौन हम, क्यों हम ये संसार के नहीं है, हम कहीं दूसरे प्लेनेट से आए हैं क्या, हम दूसरे लोक से आए हैं क्या। इस तरह से अजीब अजीब प्रश्न पूछोगे तुम। और देशी शाहिदी रसूल रुअल्लाह, और आपको उस समय में मेरा जो पत्रवाहक, जो मेरी शक्ति जो आएगी ना, मेरा हुक्म, मेरा जोश, मेरी रूहल्ला, मेरी श्यामा जी महारानी आएगी ना और साक्षी देगी कि ऐसा ऐसा करके साक्षी देगी ना, जो खिलावत करी हम तुम। खिलावत मतलब इस मूल मिला के बैठक में, अभी जो हमारा बैठक है उसको खिलावत घर कहा जाता है। खिलावत का अर्थ होता है घर, मूल मिलावा। जो हम मूल में जो बैठे हैं ना, मिलावा, मैंने अभी मूल मिलावा दिया नाम, क्योंकि तुम ऐसी जगह में जाओगे ना, खाली मिलावा 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 ढूंढोगे, अकेले तो रह ही नहीं सकते, और तुम मिलावा मिलावा मिलावा, इससे मिलो ना, उससे मिलो ना, उससे मिलो ना, उससे मिलो ना, बोलते रहो। तो मिलने जाएंगे तो तुम फिर सत्संग रूपी मिलावा छोड़ करके दुनिया भर का मिलावा मिलाओगे, लेकिन सत्संग ये जो धाम की बात है उसमें नहीं रहोगे। इसलिए ये बात भी समझ के रखना। वहाँ जाकर मैं बताऊंगा मूल मिलावा बैठक, सूरत एक राखे मूल मिलाए माए करके मैं बोलूँगा, उस समय में तुम सचेत होना। लेकिन तारतम्य कुंजी ऐसी चाबी मैं आपको देऊंगा, उस समय में भेजूंगा, सब कुछ प्राप्त तो हो जाएगा, लेकिन तब तक में खेल का असर आपके ऊपर बहुत तहदिल तक पहुंचा हुआ था। इसलिए आपकी जिस उत्साह से अभी खेल देखने को बोले, उतना ही उत्साह से आप संसार में डूबोगे। इसीलिए देशी शाहिदी रसूल रुअल्लाह, वेद शास्त्र उपनिषद ऋषि महर्षि, कहीं परोक्ष प्रमाण दूंगा, कहीं प्रत्यक्ष प्रमाण दूंगा, और लास्ट में तारतम ज्ञान दे करके, तारतम मंत्र दे करके मैं स्वयं उपस्थित भी हो जाऊंगा। और मेरी श्यामा जी सत्ता जो है सब कुछ आपको बताएगी। श्यामा जी सुन रही है, वहाँ जाके मेरा रोल रहेगा क्या ऐसा, अभी बोली नहीं, चुपचाप सुन रही है। जो खिलावत करी हम तुम, अभी जो हमारी बातें हो रही ना, वो सब जो है बता देंगे, ठीक है। और ध्यान से सुनिए ब्रह्मात्माओं, आपने अब इच्छा उठा ही लिया कि अक्षर का खेल देखना है।
वहाँ जाके ना मैं गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो करके शास्त्र में पहले देखता हूँ, लिखा के रखता हूँ। आप शायद अभी तक मैं लिखना प्रारंभ भी हो गया होगा खेल में। अब मैं आपके साथ एकदम डीपली बात करूँ, इसलिए मैं अक्षर क्या क्या कर रहे हैं मेरी बादशाही में वो मुझे इतना मैं उधर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। शास्त्र बन भी चुका होगा और तुम्हारी बातें वहाँ पर हो भी रहा होगा। और अब जब यहाँ से मैं गुरु बन के जाऊँगा ना, तो वहाँ आपका नाम गुरु, वहाँ मेरा नाम गुरु रहेगा। गुरु साक्षात परम ब्रह्म करके लोग बोलते रहेंगे। उस समय में हादी, जैसे श्यामा जी जो है हादी, मीठे सुकाना हक के, मीठे सुकाना, मीठी बोली जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये मीठी बोली में आएगा। मीठी बोली इसीलिए कि इस बोली के पीछे कोई स्वार्थ नहीं है, इस बोली के पीछे कोई घमंड नहीं है। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। आपका खेल में काम बनाने के लिए, आपकी इच्छा पूरा करने के लिए हाथी बहुत मीठी बोली से कहेगा तुम्हें रोए रोए। वो वहाँ जा करके रो रो करके आपको सुनाएंगे। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से जा रहे हो, आपको हृदय में तो है परम धाम, यहाँ से जा रहे हो खेल में तो जरूर यहाँ का अंकुर तो रहेगा। बस भूलना बात अलग है, भूलोगे लेकिन अंकुर तो रहेगा ना। जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं अभी हम राजी महाराज का, अभी राजी महाराज उदाहरण देने के लिए अब खेल में आए नहीं ब्रह्मात्मा, तो उदाहरण देना बनता नहीं। राज्य के हृदय में तो है लेकिन उदाहरण दो, लेकिन राज्य की कृपा से हम तो आ गए हैं ना। अब यहाँ होकर के देखेंगे तो जैसे एक गेहूं का दाना उठाइए, एक मक्का का दाना उठाइए, वहाँ पर अंदर एक पीलापना होता है जो जिसको जर्मिनेशन पावर जिसको कहते हैं, जर्मिनेशन फोर्स जो होता है वो पीलापन। उसको पत्थर के ऊपर रखिए तो बेचारा वो अंकुर होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे उसको मौसम मिल जाता है, फर्टिलाइज जब फील्ड मट्टी मिल जाता है, मिट्टी पानी मिल जाए तो वो उगना प्रारंभ करता है, उसको अंकुर तो है ना। ऐसे ही परम धाम मूल मिला में राजी महाराज समझाना चाहते हैं कि रूहों तुम्हारे अंदर, यहाँ से आप जा रहे हो वहाँ पर अलग तन धारण करोगे, अलग इंस्ट्रूमेंट धारण करोगे, अलग ही वजूद मिलेगा, स्वप्न की वजूद मिलेगा, वो तो सब होगा। लेकिन यहाँ से आपका सुरता गया हुआ होता है, इसीलिए उसके अंकुर के कारण आप भी क्या करोगे, सुनोगे, समझोगे, बात समझोगे और आपको झटका भी लगेगा। सो हादी मीठे सुकना हक के परमात्मा का मीठी वचन करके आपको सुनाएंगे। ये बात सारी प्रेम संवाद की बातें आपको सुनाएंगे और सुनाते समय कहेगा तुम्हें रोए रोए। इतना सुंदर परम धाम, इतना सुंदर राज्य का संबंध छोड़कर हम कहाँ आ गए, आप भी तो जागो करके रोए रोए सुनाएगी। और तुम अभी सुन सुन रोए सी, अंकुर के कारण तुम भी रोगे, लेकिन सखियां ध्यान देना, पर होश में ना आवे कोई यहाँ, लेकिन होश में नहीं आओ। अब होश में नहीं आओ, तुम कहोगे रसूल को हम क्यों आए कहाँ वतन। आप उस समय में कोई भी आपके घर में गुरु बन के आएंगे, परम धाम की बातें लेके आएंगे, घर घर में आपको सुनाएंगे, जहाँ जहाँ आप शरीर धारण करके बैठे होंगे तो वहीं पर रसूल आएंगे, गुरु बन के आएंगे। ठीक है। तुम कहोगे रसूल को, वो संदेश लेके आने वालों को, परम धाम की बातें लेके आने को, प्रेम संवाद लेके आने वालों को क्या बोलोगे, हम क्यों आए। तो अगर हम परम धाम है संसार के नहीं हैं तो संसार में क्यों आए करके तुम बोलोगे। कहाँ वतन, वो परम धाम कहाँ है, ऐसा बोलोगे। अच्छा ठहरिए ठहरिए गुरु महाराज ठहरिए। अच्छा वो आप उसकी बात कर रहे हो क्या, वो अभी अभी एक महाराज आकर गया, 1 घंटा प्रवचन लेके गए, वो वैकुंठा बोल रहे थे, वो मलकुत मत को वही नाम बोल रहे हो क्या, इस तरह से आप बोलोगे। मलकुत बिना कछु और है,
आगे तो खाली हवा हवा शून्य, मलकुत के ऊपर भी कुछ है करके आप भक्त बन जाओगे। फिर आप बहुत समय तक मलकुत मलकुत भक्त बोलने पर फिर आपके ऊपर कृपा होगी, तो फिर आप ज्ञानी बन जाओगे, और ज्ञानी बन करके आगे निकलोगे तो निराकार से आगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। महाराज निराकार क्या है? हे सदगुरु महाराज, हे राजी महाराज, नहीं, तुम जो यहाँ से जब खेल में जाओगे ना तो तुम्हारे ऊपर तुम तो भूलोगे ना, तो भूलने का एक शक्ति या भुलाने का एक शक्ति बोलो, क्योंकि यहाँ परम धाम से तो आप इस शरीर में तो नहीं जाओगे ना, नया शरीर धारण करना पड़ेगा ना। वो नया शरीर धारण कराने वाला जो शक्ति है ना, उसको एक शक्ति तो जरूर रहेगा वहाँ, उसी को आप वहाँ पर निराकार निराकार बोलोगे तो वो एक बड़ा पर्दा बन जाता है। उसके आगे, उसके जो ऊपर की तरफ या उसके पीछे तरफ मैं रहूँगा पर्दा के पीछे, वो आप मुझे नहीं देख पाओगे। तो आप बोलोगे वहाँ पर क्या कि शून्य से भी और कुछ है क्या करके आप पूछोगे, मलकुत से ऊपर कुछ है क्या करके आप ऐसी भाषा बोलोगे। जितना जितना परमधाम मूल मिला में सारी बातें बताते जा रहे हैं अपनी परात्म स्वरूप में, उस दिल रूपी प्लेटफॉर्म में, उस लेवल ऑफ कॉन्शियस में सब घर कर रहा है, नया नया स्टोर हो रहा है। अभी आया नया मलकुत आया, ये मलकुत क्या है, ये वैकुंठ क्या है, अब सारी लोकालोक की बातें यहाँ पर। जितना जितना उस परात्म स्वरूप में जो जो शब्द राजी महाराज मूल मिला में उच्चारण कर रहे हैं, उतना उतना परमधाम पर्दा होता जा रहा है, और संसार देखना भी शुरू नहीं हुआ है और परमधाम भी भूलते जा रहे हैं। इस अर्थ में वो जो एक एक्साइटेडनेस है, वो एक मूल मिला के उस ब्रह्मात्मा के अंतस्करण में, हमारे अंतस्करण में एक नया चीज का अनुमान हो रहा है, वही हमारा मूल मिलाव में। आप अभी जागने के ब्रह्मांड से मूल मिलाव का स्वरूप देखोगे तो वही नीर सागर का झलक है। अलग अलग लहरें आ रही है, बिल्कुल तूफानें आ रही है तो सब राज्य के शब्द से वो हिल रहा है। चौपाई नंबर 60 में कहा कि तुम कहोगे रसूल को हम क्यों आए, कहाँ वतन करके कहोगे, मलकुत बिना और कुछ है क्या। आगे तो शून्य मकान दिखाई दे रहा है, शून्य दिखाई दे रहा है, आगे तो खाली दिखाई दे रहा, हवा दिखाई दे, शून्य दिखाई दे रहा, इस तरह से कहोगे। मैं भेजूं रूह अपनी इलम देशी समझाए, मैं भेजूं रूह अपनी, मैं मेरी अलादीन शक्ति श्यामा जी महारानी हैं, और मैं भेजूंगा, और आप लोगों में से ही किसी को वहाँ पर उत्तरदायित्व बनाऊंगा। जैसे भी आप यहाँ पर इस ब्रह्मानंद लीला में आप लोग 12,000 हो, अक्षरधाम में 24,000 आत्माएं हैं, यानी अक्षर के अनंत वृत्ति में कुछ वृत्तियाँ एकदम सुबह दर्शन करने आए, जिस काम पर देखा था ना आपने, जिनको देखने तो सारी ये बातें ये चल रही है ना, तो जहाँ आप जाने के लिए तो वही कारण बन गया ना। अगर उसने आप अक्षर ब्रह्म को आपने नहीं देखा होता सुबह तो ये सब बात ही नहीं आती थी। तो अब आपका दिल अक्षर तक पहुँच ही गया, तो अक्षर के अंदर भी देखना, जैसे आप मेरे हैं ऐसे अक्षर ब्रह्म के भी उनके एकदम पवित्र शुद्ध वृत्तियाँ जो यहाँ सुबह आए थे ना देखने में, तो उस समय उनके अंदर बहुत सारे वृत्तियाँ हैं, और आप लोगों को देखें अब उनके हृदय में भी तूफान चल रहा है कि वो कौन है। अब वो भी उनके भाषा में, उनके भाव में बोल रहे हैं कि वो ब्रह्मात्मा, ब्रह्म के पास होने वाले जो आत्माएं क्या करती है करके, वो भी बहुत एक्साइटेड है आपको देखने के, और उनके पास से भी जाएंगे, उनके वृत्तियाँ भी आप जहाँ जाए वहाँ जाएंगे, और उनको मैंने कहा हम जाएंगे, लेकिन आपको बिल्कुल अगल बगल आसपास रहेंगे, आपको साथ देंगे। जैसे यहाँ से संदेश जाएगा ना, तो मैं आखिर वो भी मैंने मेरे ही मदद के लिए भेज रहा हूँ, ऐसा मैं मान सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपको मैं परमधाम की बातें समझाऊंगा, और कोई समझने वाला नहीं, और कोई दूसरा समझने वाले नहीं भी होंगे, और आप ही होंगे समझने वाला, आप भी नींद में होंगे।
इसलिए मेरी बात कौन समझेगा? अब चलो आप समझ गए, तो आप समझ गए तो आप अब आनंद खुशी से आप व्यक्त करना चाहते हो, तो व्यक्त जब करोगे तो कौन समझेगा? तो वो ईश्वरी जो अक्षर से गया है ना, जो ये परम धाम की बातें उनको भी देखना है ना, जानना है ना, यहाँ का प्रेम उनको भी समझना है ना। तो वो अक्षर वृत्तियां जो है ईश्वरी हैं, वो सुन करके वो नाचने लगेंगे, उनको भी आपकी बातें, यहाँ हमारी जो बातें हो रही है वो समझ में आने लगेगा। इसलिए मैं भेजू रूह अपनी, मेरी रूह आप लोगों में से किसी को मैं वहाँ पर लीडर बनाऊँ, क्योंकि आप यहाँ ऑलरेडी लीडर हैं। आप 12,000 है तो जूथा कितने हैं आपके? 40 जूथा है। हाँ, एक जूथा में 300 हो ना आप लोग, उसमें से 300 में एक लीडर हो कि नहीं? हाँ है, होगा। वो लीला आनंद लेने के लिए आप लीडर बने हैं ना, यहाँ पर गाइड करते हैं कि नहीं करते? हो सकता है उन्हीं लीडरों में से किसी को लीडर बना दो, तो कहीं ना कहीं से आपका संदेश जाएगा, ये अभी का जो बर्ताव जो जाएगा, वो जो अभी का जो आवाज़ है ना आपके पास पहुँचेगा। ठीक है, तो उस समय में ध्यान देना। और मैं भेजूँ रूह अपनी इलम देशी समझाए, ज्ञान समझाएंगे। अच्छा, अंदर परात्मा पर एक लीडर में से तो बोल ही ले। इलम मतलब ज्ञान, यहाँ जो अभी बातें हो रही ना वो ज्ञान देंगे वहाँ पर। अच्छा, मतलब ये जो है वैसे ही बताएंगे, हाँ ऐसे ही बताएंगे। अच्छा, तब मूला कुल अकल, एकदम मूल, तब मूल अकल, मूल मतलब मूल, कुल मतलब टोटल, हाँ, और अकल मतलब बुद्धि, पूरी टोटल बुद्धि और अस्राफिल ले आए। ब्रह्मात्मा फिर हृदय में बोलने के मूल अक्ल, अस्राफिल क्या होता है? तो ब्रह्मात्मा पूछती है कि ये अस्राफिल ले आए, मतलब आपने अभी बोला था मैं मेरे रूहों को भेजूंगा, और मैं मेरे जैसे श्यामा जी महारानी आ रही है, श्यामा जी यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये अस्राफिल क्या भेज रहे हो फिर? अच्छा, अस्राफिल, ठीक है। अस्राफिल वो हैं जिसको जागृत बुद्धि कहा जाता है, उसको नाम जागृत बुद्धि भी रहेगा। अच्छा, जागृत बुद्धि मतलब जगी हुई बुद्धि, हाँ जगी हुई बुद्धि रहेगी। अच्छा, तो जगी हुई बुद्धि में क्या होगा? ऐसा है, अब आप लोग यहाँ से जाओगे तो मैं 3 एपिसोड में दिखाऊंगा। अच्छा, 3 एपिसोड में, हाँ ठीक। तो पहला एपिसोड आप लोग एक ही जगह रहोगे और उसको ब्रजलीला कहा जाएगा, और सेकेंड एपिसोड है रासलीला कहा जाएगा। और आप लोगों का अक्षर का खेल देखना है ना, हाँ, तो अक्षर का खेल मुख्य बना करके वो ब्रजमन में दिखाऊंगा। और अभी जैसे आप अक्षर को देख करके आपके हृदय में जिज्ञासा हो रही है ना अक्षर का खेल देखने का, ऐसे अक्षर के अंदर भी जिज्ञासा हो रही है। अच्छा, वो अक्षर ब्रह्म के अंदर, हाँ उनके अंदर जिज्ञासा, उनके अंदर क्या जिज्ञासा हो रही है? उनके अंदर ये जिज्ञासा हो रही है कि हम यहाँ परम धाम में कैसे लीलाएं करते हैं, हमारी जैसे जो लीलाएं हम करते हैं, भोजन लीला करते हैं, नृत्य लीला करते हैं, हम करते कि नहीं करते हैं? हाँ करते। उसको डिटेल में जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो आपको देखा, आपने भी देखा, आपको देखने पर आपको जिज्ञासा हुई उनके विषय में जानने का, तो उनकी इच्छा नहीं हो रही क्या? हाँ हो रही होगी। हाँ, बस ये परम धाम की जो लीलाएं हमारी जो हम करते हैं, हमारा ऊट बस खान पान सारी जो लीलाएं, जमुना में स्नान करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? तो ये सारी परम धाम के लीला को फिर हम योग माया मंडल बना करके योग माया में वो लीलाएं करेंगे। ठीक है, वहां पर अक्षर ब्रह्म जो अभी जानना चाहते हैं ना, उनको वहां पर आनंद आएगा और उनको वो दिखाएंगे। आप लोग सब एकदम पूरा होल हार्टेडली वहां पर परमधाम की तरह भाव रखोगे। अच्छा ठीक है, कोशिश करते हैं। हाँ, तो वो जो अक्षर ब्रह्म वो देखेंगे ना यहाँ की लीला, तो वो
देखते देखते वो इतने आनंद विभोर हो जाएंगे, वो वाला ना वो अपने हृदय में रखेंगे। ठीक है, अब इतना ही समझना, अभी वो अपने हृदय में रखेंगे। और जब तुम जाओगे ना तो फिर मुझे ये चीज़ फिर दोबारा बोलना होगा खेल में जाने के बाद। जब आओगे टोटली भूल जाओगे ना, नहीं भूलने की जब बात मत करिए ना, भूलेंगे नहीं, हाँ भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो आधा आधा भूलेंगे, आधा आधा ठीक है, टोटल तो मत बुलाना होगा। एग्रीमेंट चल रहा है, बार्गेनिंग चल रहा है, टोटल मत बुलाना। हाँ ठीक है, नहीं बुलाएंगे। और उस समय में सारी बात फिर मुझे बताना होगा, इसीलिए आप अभी थ्योरेटिकल समझो, बाद में फिर प्रैक्टिकल कराएंगे, ठीक है। तो धनी ने कहा कि उस समय में वो अक्षर ब्रह्म जो आपका हमारा जो यहाँ का लीला है ना, वो योग माया के मंडल में वो अनुभव करेंगे, ठीक है। तो उस समय में उनको बहुत अच्छा लगेगा हमारा यहाँ प्रेम लीला। आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? हमको तो अपने लीला है, क्यों अच्छा नहीं लगना? धनी आप क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? आप इधर उधर लंबी लंबी बात मत करिए राज जी, जो भी होना है ना, भूलना भी हो, कुछ भी हो, जल्दी दिखाइए और जल्दी जो भी करना है जल्दी करो। ध्यान से सुनो ना, बाद में तो होगा ही, देखना ही है। तो वो अक्षर अपने हृदय में, अपने बुद्धि में अखंड करेगा यहाँ का प्रेम लीला, ठीक है। वो अक्षर को जो अखंड यहाँ हमारा यहाँ के लिए अखंड करेगी ना, उसकी बुद्धि, वो बुद्धि को भी मैं, श्यामा जी आप देख रहे हो ना, श्यामा जी के साथ वो बुद्धि को भी भेजूंगा। उनको जो अखंड किया, रास अखंड किया बुद्धि, ब्रज अखंड किया हुआ जो बुद्धि है ना, उसको बोलेंगे असराफिल। जब आप वहाँ जाओगे ना, वहाँ उसका शब्द ऐसा रहेगा, असराफिल बोलेंगे, जागृत बुद्धि बोलेंगे, बुद्ध अवतार बोलेंगे, वहाँ ऐसा बहुत सारा नाम हो जाएगा। उसमें कोई कुछ नाम प्रयोग करेंगे, आप ध्यान से सुनना उस समय में, ठीक है। तो वो बुद्धि का अवतार जब जाएगा वहाँ पर श्यामा जी के साथ, तो वो बुद्धि भी अपने अनुभव बताना शुरू करेंगे। हाँ मैंने रास अनुभव किया हूँ, करके उस बुद्धि को वहाँ से उठा करके मैं यहाँ का सारा प्रेम लीला दिखाऊंगा, समझे ना। तो वो बुद्धि भी आपको सहयोग देगी, मतलब। और जहाँ पर आप जाओगे ना, आपका ये बुद्धि तो आपको यहीं छोड़ के जाओगे, थोड़ा सा अंकुर आपको जाएगा यहाँ से, लेकिन वहाँ वहीं के बुद्धि में आप जाओगे, क्योंकि वहाँ के बुद्धि में तो आप अक्षर के जो सपना के बुद्धि, सपना के स्वरूप देखने जा रहे हो, खेल देखने जा रहे हो, तो बुद्धि तो वहीं के लेना पड़ेगा ना, बुद्धि तो वहीं को लेना पड़ेगा। इसलिए उस बुद्धि में वो बुद्धि वहाँ की बात बताएगी, और ये जो अक्षर के बुद्धि जाएगा ना आपके पास, श्यामा जी के साथ वो बुद्धि जाएगी ना, वो बुद्धि यहाँ की बात बताएगी। तो दो बुद्धि हुआ कि नहीं आपका? हाँ, अब उस बुद्धि में अगर आप थोड़ा होशियारी, जो तारतम दिया, तारतम बोला ना मैं, कुंजी जो बोला ना मैंने, हाँ उसके साथ वो बुद्धि भी रहेगी, और उसके साथ एक झूठे सपना की बुद्धि भी रहेगी, जो आप जिसके साथ आप वहाँ का अनुभव कर रहे हैं। अब आपके पास कितना हुआ? जो आप अभी हमारी यहाँ बात चल रही है आपके अंतर आत्मा में, ये रिकॉर्ड भी रहेगा आपके वहाँ। अच्छा, उसके बाद अक्षर के जागृत बुद्धि भी आपको याद दिलाएगी, हाँ। और श्यामा जी जाकर के तो साक्षात बात बताई, हाँ। और सपना की बुद्धि भी रहेगी, हाँ, आपका वहाँ की बुद्धि, हाँ वे। लेकिन ध्यान देना, वो बुद्धि इतना तगड़ा होगा ना, आपकी सारी यहाँ की बातें अंदर जाने नहीं देगी, वो सपना की बुद्धि इतना हैवी हो जाएगा। अच्छा, उस समय हमको क्या करना है? इसलिए तो क्या करना है मैं अभी बता रहा हूँ। इसलिए हम ज़्यादा ये चीज़ में क्यों जोड़े, आप जल्दी जल्दी खेल में भेजो बोल रहे हैं। ये चीज़ पहले समझो अच्छी तरह से, और ये इतना समझ के रखो कि अपने हृदय में अभी जो आगे होने वाला है ना, उस चीज़ को अभी आप कल्पना करो। हम वहाँ के जाके भूलेंगे और हमको याद दिलाया जाएगा, और उस समय में हमें बहुत होशियार से वो याद दिलाने वाली बात को ज़्यादा याद करना होगा, करके अभी अभ्यास करो। सुंदर साधु जी, अब आपको अभी बता दूं, खेल में उतारने के बाद की बात है। आप इस तरह से परम धाम मूल मिला में ही मार्फत के मदद से, ये प्रस्तुति की मदद से आप वहीं पर सारी बातें राजी महाराज के साथ हो करके आप वहाँ पर सुनते रहना, ठीक है। ये जो जब जो भी बात अभी तक संसार में आपने देखा,
जो भी प्रेम संवाद के टॉपिक में आप जो भी देखे हो, अब आप तो मार्फत में पहुंचे हुए, अब आप उसी तह दिल में वहीं पर होकर के आप यही बात इसी तरह से जो अभी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसी तरह से आप डायलॉग जितने भी ज्ञान है वहीं पर करना है। और जब इस तरह से आप वहीं खड़े होकर के अब राज जी कैसे खेल दिखाने वाले हैं, कैसे, तो सारा शब्द वहीं पर आ जाएगा। तो आप बोलते 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 ना उस मिलमिलाव में होके राज जी बात करना, राज जी आप कैसा बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं। तो राज जी तो सुंदर साथी जी उस परात्म शरीर में राज जी के साथ इतना जुड़ जाएंगे आप कि वो शब्द नए नए शब्द ऐसे करें, वही है आप अभी भी वही धनी के दिल में ही खेल देख रहे हैं। सपना होता दिल भीतर बोले वहीं पर है। आए ना गए हादी ना हम, मतलब क्या, वहीं पर है। अब ये वहीं पर यहीं पर भी अब बोलना पड़ता है उस शब्द से। इसीलिए राजी महाराज स्वयं बोलते हैं, ये समझाते समझाते प्रेम की बातें समझाते समझाते मैं ही कठोर बन चुका हूँ। इस तरह से ये जो अब धनी ने बोले हैं कि बताएं ये सारी, अब सदगुरु ने यही काम किए, प्राणा जी ने यही काम किए, इसीलिए करना पड़ता है। नहीं तो सुंदर साथ जी अब वहीं रहने का जगह है, अब बोलना बंद है, बोली बंद है, अब खाली आवाज़ सुनते रहने का। और वहीं पर आपको देखते देखते वहीं राज्य के हृदय में संसार भी देखने लगोगे। राज्य महाराज कभी कभी परम धाम वहीं पे देखो, तो तुमने ये 7 घाट वो करके वहाँ दूसरा घाट पकड़े हुआ था, ये अब उधर भी दिखाई देगा, इधर भी दिखाई देगा। ऐसे बीच में राज्य महाराज मैं भेजू रूह अपनी इलम देशी समझाए, तब मूल कुल अकल, उस समय मूल टोटल बुद्धि अकल अस्राफिल ले आए, वो अस्राफिल लेके आएगा। तो परात्मा में आप अपने अपने परात्म में, राजी महाराज ने अभी भी कहा अक्षर ब्रह्म का, उनको भी इच्छा है खेल देखने की, तो परम धाम के आनंद लेने की, तो उनको रासमंडल करके मैं खिलाऊंगा। उसके बाद वो बुद्धि में ये प्रेम, ये जो रस अखंड करेंगे, तो वो भी आपको मदद करेंगे। ठीक है, अच्छा। आयते हदीसे रसूल और किताबें सब खोलसी इशारते रमुझे होशी पहचान, तब मूल मिलाव में अपने परात्म स्वरूप, अपना अपना परात्म स्वरूप में कमर सीधी, गर्दन सीधा, बिल्कुल राजी महाराज को देखते रहना। ओहो राजी, लाल अधूर हसत मुख हरवटी, नासिका तिलक नीलवट भौमे केश श्रवण भूषण मुखदंत मिटी रसना, ए देख दर्शन जोश आवेश। सुंदर सा जी आप वहाँ मार्फत में बोल रहे हो, और धनी ने कृपा करके आपको, मार्फत तो यहाँ है, आपको खिलावत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सभी उस राज्य की दया से। मैं अभी जो बोल रहा हूँ, एक दो धनी का श्रृंगार की बात की, आपको खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार से सब कुछ आपको बताया गया है अभी की तिथि में। इस तरह से अपने आप को पूरा परम धाम का दर्शन हो रहा है। आप मूल मिलाव में बैठे हो और कान में आवाजें आ रही है, आयतें कुरान की भाषा में, हदीसें कुरान की टीकाएं, रसूल साहब मोहम्मद 100 लाख पैगंबर, और किताबें, वेद, उपनिषद, शास्त्र, श्लोक, प्रकरण, स्कंद, चौपाइयाँ, सभी आपको दिखाई देगा। वहाँ आपको संत वाणी मिलेगा। ब्रह्मात्माओं, इस तरह से आप उस नया एक खेल में जा रहे हो। हाँ,
और आपके साथ मैंने कहा जो अक्षर ब्रह्म का यहाँ खेल देखने की वृत्ति सुरता, वो भी ईश्वरीय आत्मा में आपके साथ रहेंगे। और मैं अभी अब एक बात बता के बताता हूँ, ध्यान से सुनना। और एक तो वहीं के पात्र हैं, जो जहाँ जाओगे वहीं के पात्र रहेंगे, उनको वहाँ के भाषा में जीव सृष्टि कहा जाएगा। और जो अक्षरधाम से जो बोला ना मैंने, जो जा रहा है उसको ईश्वरीय सृष्टि कहा जाएगा। और वहाँ के उसके भाषा में, वहाँ के इस खेल के भाषा में आपको ब्रह्म सृष्टि कहा जाएगा, ये भी ध्यान देना। अच्छा, ब्रह्म, हम तो ब्रह्म आत्मा है। अरे इसलिए तो बोल रहा हूँ, पहले शब्द फेमिलियर हो जाओ। मेरे चरण में बैठे मूल मिला में, आप यहाँ पर भी मेरे सामने सामने बात कर रहे तो आप ब्रह्म आत्मा है। लेकिन आप खेल देखेंगे ना, देखना है कि नहीं देखना है? देखना है तो इधर भी उधर भी दोनों थोड़े देखना हो, तो एक ही साथ देखना है ना। पूरी तरह देखना है कि नहीं देखना है? हाँ, पूरी तरह, आधा उधा थोड़ी नहीं होगा। जिस तरह से पूरा अब जब हम परम धाम में आप मेरे साथ थे तो अक्षर ब्रह्म आपने देखा? हाँ? अभी एक सेकंड आधा पहले तो आपने अक्षर ब्रह्म देखा था क्या कभी? हाँ, नहीं देखा था। तो वो तो रोज आते थे, तो आपने क्यों नहीं देखा? हाँ, तो रोज आते थे तो फिर पता क्यों? वही तो बोल रहा हूँ, तुम प्रेम में इतना मग्न थे कि मैंने इतना मग्न अवस्था में रखा था कि वो अक्षर रोज दर्शन करके जाता था, और ये आपने देखा। तो आप पूरी तरह मेरे पास होकर के आपने देखा, ठीक है। अब इसी तरह आप मेरे को पूरी भूले बिना आप देखोगे नहीं अक्षर का खेल। वो सब अपना जहाँ जिसके देखने का कर रहे हो ना, आप जो इच्छा कर रहे हो ना, यहाँ का पूरी तरह भूले बिना देखोगे नहीं। अच्छा, तो फिर हमारी दशा क्या होगी? कुछ नहीं, भूलना है बस, उतना ही। तो उस समय में आयते हदीस रसूल और किताबें, वो जो होगा ना, वहाँ जो आपको बताने के लिए मैंने मटेरियल तैयार रखा हूँ ना, तो वहाँ आपको क्या क्या भाषा बोलोगे? जीव सृष्टि बोलोगे, बोलो। हाँ, जीव सृष्टि बोलेंगे, जो वहीं के बासिंदा है, ठीक है। और उस खेल को देखने के लिए आप जा रहे हो, इसलिए आप वहाँ ब्रह्म सृष्टि कहलाओगे। वहाँ ब्रह्म आत्मा नहीं कहलाएंगे? नहीं, देखो ना, ब्रह्म तो नाम जुड़ गया, तो ब्रह्म तो मेरे पास, मेरे नाम से आपका नाम ब्रह्म आत्मा हुआ है। ब्रह्म धाम में रहते जब ब्रह्म आत्मा हुआ है, लेकिन ब्रह्म आत्मा सृष्टि में जा रहे हैं ना, खेल देखने जा रहे हैं ना। हाँ, इसलिए ये ब्रह्म आत्मा वहां जा करके, वहां के जो पात्र जीव है ना, वहां बैठकर खेल देखोगे ना, उस समय में आपका नाम ब्रह्म सृष्टि रहेगा। अच्छा, इस तरह ईश्वर अक्षर ब्रह्म से जा रहे हैं उनके, तो उनका नाम ईश्वरी सृष्टि रहेगा। तो वहीं जो रहेंगे उनका नाम जीव सृष्टि रहेगा। अच्छा, ये ध्यान, उसके बाद ध्यान देना। 3 हुआ? हाँ, ठीक। उसके बाद और एक ग्रुप रहेंगे वहां पर, और रहेंगे, मैं वो पूरी प्लानिंग बना रखा हूँ। तो वो कौन रहेंगे? उसको बोलेंगे वहां पंचवासना बोलेंगे। अच्छा, पंचवासना बोलेंगे। हाँ, पंचवासना को वो बाद में हो जाएगा, अभी ध्यान देना है इतना। पंचवासना रहेंगे, वो क्या काम करेंगे? हमारी यहाँ जो डायलॉग हो रही है ना, हमारी जो बातें हो रही है ना, और अक्षर ब्रह्म बोला ना मैंने, आप तो अक्षर ब्रह्म तो देखा आपने, लेकिन अक्षर का सारी लीला तो आपको मालूम नहीं ना, वो तो देखने जा रहे हैं। हाँ, तो उनके लीला में वो लीला कैसे करते हैं? जैसे आप यहाँ पर लीला करते हो, हाँ, जैसे जमुना में जाके हम पानी का छिटकते हैं, उस समय में क्या करते हैं? आपके दिमाग में आप बुद्धि लगाते नहीं, किस तरह से राज्य को पूरी तरह भिजाऊं, कहीं बुद्धि लगाते कि नहीं लगाते? हाँ, लगाते हैं। बस ये बुद्धि तो वहां जाके आप लस्ट हो जाएगा, आपके वहां नया बुद्धि, नया तो याद ही नहीं आएगा, लेकिन बहुत याद दिलाना पड़ेगा तब आएगा। अच्छा, ऐसे ही अक्षर ब्रह्म भी तो अपने लीला करे, बुद्धि उनकी भी तो बुद्धि है। हाँ, है, बस उनकी अनंत बुद्धि है, उनके भी अपने लीला में, अक्षर ब्रह्म के। उन बुद्धि में से मैं सेलेक्टेड बुद्धि, जो अक्षर ब्रह्म अभी यहाँ करके गए ना, आप देखे गए ना, तो यहाँ का आपके हमारे उसको यहाँ का बैठक तो उसको दिखाई दिया ना, जैसे हम तीसरी भूमि में थे, थोड़ा सा उनको दिखाई दिया। हाँ, वो उनके बुद्धि में रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हुआ। वो बुद्धि का एक ग्रुप हम भेजेंगे, तो वो भी जा करके वहाँ आप लोगों को सहयोग देंगे कि हाँ, हमने करके
वो बुद्धि अक्षर ब्रह्म के माध्यम से वो भी बुद्धि, उसको बोलते हैं वहाँ पर पंचवासना बने, 5 ऐसे शक्ति है, वासना है, शक्ति है, वो वहाँ पर आपकी बात रखेंगे, वो भी आपको याद दिलाने में मदद करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो अब वहाँ आयतें होएगी, हदीसा रहेगा, वेद रहेगा, वो जो पंच उनकी भी वाणी रहेगी, ठीक है। तो उनका भी शब्द रहेगा। अब वो सब खोलसी इशारते रमुजे, यहाँ की बातें एक रहस्यमय घटना है करके वहाँ पर इशारा में बताते गए हैं, ठीक है। होशी पहचानता बन। और जब यहाँ से श्यामा जी सत्ता जाएगी, श्यामा जी और मैं भी रहूँगा, तो उस समय में वो जो उन लोगों ने जो यहाँ के बाद संकेत में रखा था उसको समझा देंगे। उनका कहने का मतलब ये है करके आप उसे समझाया जाएगा। उस समय में आप इस घड़ी को याद करना। अच्छा, देखाए फरामोशी तारीकी ऊपर देऊं मेरा इलम। अब मैं क्या करूंगा, आप बिल्कुल तैयार होना। इस तरह से धीरे धीरे स्टेज बन रहा है, जाने की तैयारी चल रही है। देखो मोमिनो, आत्माओं, इस तरह से मैं दिखाऊंगा फरामोशी, निद्रा, झूठ, तारीकी, वो जो भूलन, क्षणिक, तारीकी, फरामोशी, तारीकी, अस्तित्वहीन दिखाऊंगा। उसके बाद पहला दिखाऊंगा ऊपर देऊं मेरा इलम। उसके बाद मैं ये सारी जो आप यहाँ पर बड़ी रांग छोटी रांग करके जो परमधाम आप देख रहे हो ना, ये सारा मेरा इलम, अभी जो हमारी बात हो रही है ये वाली इलम। और इतना ही नहीं, मेरे हृदय में आपके प्रति कितना प्रेम है ना, वो भी मैं बुद्धि के मार्फत से आपको वहां पर समझाऊंगा। ये सब मेरा इलम रहेगा, वो भी मैं दूंगा, ठीक है। इस तरह से मैं पूरी होल हार्टेडली, एज इफ जैसे जमुना में आप डूब जाते हो ना, तो डूबने के बाद कितना आनंद आता है यहाँ, ऐसे ही मैं मेरा इल्म में आपको पूरा डुबाऊंगा, पूरा आपको आनंद प्रदान करूंगा। और वो इल्म से आप इतने डूबोगे, और आप वो तो आप वो डूबने का अनुभव तो होगा ना आपको, हाँ होगा। वो अनुभव आप दूसरों को बताओगे। अच्छा, बताने को भी मिलेगा, हाँ दूसरों को बताओगे। और आप जब यहाँ के 7 घाट की बातें करोगे, 7 घाट याद है ना कि भूल गए अभी नहीं, अभी तो आप थ्योरेटिकल बोले ना, तो थ्योरेटिकल से तो कुछ होता है, आप प्रैक्टिकल कराने, हाँ प्रैक्टिकल करोगे तो 7 घाट, हाँ ये बात करोगे। लाल चबूतरा, हाँ जो भी आप ध्यान देना, वो सारी बातें जो है ना आप वहाँ पर एक दूसरे में शेयरिंग करोगे। जैसे ये सखी उस सखी बोले, उस सखी उस सखी बोलेगी, इसलिए आप लोग आपस में, तो आपस में बात करो तो दूसरा भी तो आएगा रहेगा ना वहाँ पर। आपको पूछेंगे ये कहाँ की बात कर रहे हो तुम लोग, करके वो लोग पूछेंगे, नहीं ये हमारी घर की बात बोले। घर की बात है कि नहीं, हमारे घर की बात हो रही है, हाँ घर की बात हो रही है, ऐसे ही बोलोगे वहाँ पर। अच्छा, वो जो है हमारी बात, यानी आप हमारी डायलॉग को, ये बात को आप जब रिपीट करोगे, उससे सुन करके क्या होता है ना, वहां के जो जीव है ना, जो खेल के जो पात्र है ना, वो उठेंगे, उनको नया चीज मिलेगी। और तुम सोओगे क्या, वो उठेंगे हम सोएंगे? नहीं ऐसे मजाक कर रहा हूं, मजाक नहीं, मजाक आप नहीं कर रहे, आप एक एक शब्द में खतरनाक बता रहे हो। नहीं खतरनाक नहीं है। देखो, जासों मुर्दे होवे जीवते, जब यहाँ परमधाम की बातें हो, वहां मुर्दा भी हो ना, जिंदा हो जाता है। हाँ, जासो मुर्दे होवे जीवते सो दई हाथ हयाती तुम, उन जीवों को ना आप अखंडा करोगे, इतना ताकत भरे वो इलम आएगा मेरा। अच्छा, तो इलम समझ गए ना? हाँ आपके दिल की बात है। हाँ मेरे दिल में क्या है? आपके दिल में तो सब कुछ है, परम धाम है ये। अभी तो आपके दिल में अभी भी पता चल रहा है, अक्षर ब्रह्म भी आपके दिल से जाता है, और अक्षर का खेल भी आपके दिल में हो रहा है। और आप यहाँ बैठे बैठे खेल दिखाऊंगा बोला, शायद वो खेल भी आपके दिल में होंगे, पता नहीं क्या क्या है आपके दिल में।
रूहो थोड़ा सा, ऐसे ही है तुम्हारा दिल, वो सब इलम में आएगा। अच्छा, ऐसा ज्ञान दे, हाँ, और वो ज्ञान तुम वहां रिपीट करोगे, ठीक है। और वो ज्ञान ऐसा रहेगा कि वहां के जो पात्र है ना, जिसको आप देखने जा रहे हैं, बस उसको क्या बोलता है, उसको क्या बोलेंगे, उसको अभी आपने बताया थे, जिस तरह से भूल रहे हो ना, वैसे ही परम धाम की बात है, वहां भी भूल जाओगे। जीव सृष्टि बोल, हाँ हाँ अभी पता था जीव से, हाँ ऐसे ही परम धाम की बात जब वहां बात करेंगे ना, हाँ अक्षरधाम, हाँ परम धाम, अरे कभी कभी आप फट फट मुख से निकलेगा आपको, लेकिन माया इतना मौजूद, आपको उठने नहीं देंगे, हाँ ध्यान देना। तो कैसे बचेगा, ये बार बार करते रहने का, ये जो थोड़ा थोड़ा आया तो बार बार करते रहना, हाँ। अच्छा ठीक, जासो मुर्दे हुए जीवते, मुर्दा भी हो ना, जिंदा हो जाएगा ये मेरा इलम से। अच्छा, उसके बाद सो दई हाथ हयाती तुम्हें। अच्छा, तुम लोग खेल देखने जा रहे हो, देखो वहाँ का जो भी अनुभव करने जा रहे हो, कुछ लीला का एक अंश देखने जहाँ जाए, तो वहाँ तो झूठे जीव होंगे, स्वप्निक जीव होंगे, ठीक है। तो वो खेल देखने जाओगे, जैसे यहाँ आपको मैंने वो, आप तो बोलते हैं कि जाओ फूलबाग से फूल लेके आओ, बोले बंदर जाके फूल लेके आएगा, आप देखा ना सुबह बंदर लेके आया था, हाँ बंदर ले, तो बंदर फूल लेके आ रहा है तो आपको खुशी नहीं होती है, हाँ होती, आनंद आता है। तो ऐसे वहां जो खेल आप देखने जा रहे हो, खेल दिखाने वाले तो होंगे कोई, आप तो देखने जा रहे हो, दिखाने वाले कौन है, किसका खेल देखने जा रहे हो, वहां कोई पात्र तो है, हाँ। तो ऐसे ही खेल देख करके उसको बख्शिश दे भी ना आओगे तुम, उनको कुछ बख्शिश, कुछ हमें नया इंटरेस्टिंग खेल दिखाया करके, सुख हो चाहे दुख हो जो भी है, तो आते समय बख्शिश दे के नहीं आओगे, हाँ देंगे ना बख्शिश, हो उसका नाम संसार में मुक्ति रहेगा। वो बंधन में है तो उनको मोक्ष दे के आओगे, और तुम्हारा मुक्ति नहीं है, तुम तो घर वापस आ रहा है, वहां पर लोग बोलेंगे तुमको मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, उस समय हौसला है ना, जो बंधा हुआ है वो मुक्ति होता है, तुम तो मुक्त ही मुक्त हो, लेकिन भ्रम जरूर हुआ है, इसलिए ध्यान देना। वहां पर मुक्ति दूसरों के लिए है, वहां पर जो खेल में बांधे हुए ना सपने के, उसको जागृत में ले आने के लिए उसको मुक्ति देना पड़ेगा। मुक्ति भाषा उनके लिए, तुम्हारे ऊपर मुक्ति शब्द लागू नहीं होगा। आप हौजा कोसर में जाओगे, बढ़िया से रमोगे, उसके रंगमल में आओगे, तो हौजा कोसर मुक्ति होके आओगे अपने घर उसमें, घर के घर में मुक्ति थोड़ी नहीं होता है, ये भी ध्यान देना उस समय में। अच्छा, तो सो दय हाथा हयाती तुम, यहाँ के इलम से जो यहाँ ज्ञान जब तुम्हारा हृदय में वहां पर पिकअप पूरा लेगा ना, तो आपको पूरी तरह परम धाम के वर्णन करने लगे ना, हमारे घर की बातें, यहाँ की बातें, तो वो सुन करके वहां के अस्तित्वहीन जीव भी अस्तित्ववान हो जाएंगे, उनके लिए भी जगह बना के दे देंगे। वो भी आके यहाँ मूल मिला, यहाँ हमारे साथ रहेंगे, नहीं उनके अलग बना के देंगे। कहाँ, वो सब बाद में वही बता दूंगा कि यहाँ। अच्छा ठीक है, फिर भी बोलता हूँ अक्षर के हृदय में। अच्छा, वो सुबह आने वाला अक्षर के हृदय में, उसका भी हृदय है, तुम्हारे हृदय नहीं है क्या? हाँ हमारे, वैसे तो है, उतना ही नहीं, उसका भी हृदय रहेगा जहां पर आप जा रहे हो। अच्छा, उसका हृदय में क्या कर रहा है, वो वहीं जाके देखना उसके हृदय में क्या कर, यहाँ आकर के दिखाई दिया हृदय में, तो बाप रे, जीव के हृदय में तो रावण, कंस, गणेश का पूंछ, कि गणेश का पूंछ नहीं, गणेश का सूंड, हनुमान का पुच्छर, बाप रे कितना लंबा। एक बार हनुमान जी और ईसा मसीह और मोहम्मद पूरा फुटबॉल में खेल रहे थे, हनुमान जी एक तरफ थे, ईसा मसीह ने उधर से ऐसा बॉल किक मारा, हनुमान जी को उधर से लेफ्ट तरफ किक मार के राइट पे गोल लगाने का था, हनुमान जी का राइट तरफ में तो पूंछ ने रोक दिया, ऑब्जेक्शन करके ईसा ने कंप्लेन किया कि पूछने रोकने को नहीं मिलता है, हनुमान जी कोई जीत नहीं सकता। बोला तो था धनी ने ऐसा ऐसा होगा, बोले तो वो देखते रह गए। यहाँ पर स्पोर्ट्स देखो, अब बाप रे बाप। चले सुंदर साथ जी, खोलसी इशारते रमुझे और जासो मुर्दे होवे जीवते, मेरे इलम 63 चौपाई में इलम शब्द आया है, चौपाई भी 63, 36 होना नहीं, हमें 63 होना है। धनी ऐसा इलम दे रहे हैं, हमको 63 बना रहा है, खेल में ले जाके भुला के फिर राजी से मिला रहा है।
जा सुहृदय हुए जीवते सुदय हयाती तुम। इस तरह से रहेगा। प्यारे सुंदर साथ जी कृपा करके वहीं रहना। आज का समय हो गया है, मूल मिलाव में है। और जितने भी इसी चौपाई को, आज 500 चौपाई का, कल आपने 120 बार पढ़े होंगे, आज 125 बार पढ़ना। और मैंने 5-10 चौपाई किया हूँ और उसी चौपाई के ऊपर ध्यान देने को बोला। अब कल वाला चौपाई और आज वाला चौपाई, बस यही 2 करना। कल तक आपने कैसा पाठ किया, परसों वाला चौपाई और कल का चौपाई आपने पाठ किया, 120 बार पढ़े, मुझे विश्वास है। और आज कल का चौपाई और आज का चौपाई कनेक्टेड करके पढ़ना। कोई भी साधना दूसरा मत करो। अभी शिव पूजा जो आपका वो करो, और बाकी इर्द उर्द अभी जब तक मार्सप चलेगा आप इधर उधर कुछ देखना नहीं। नेपाली भन्छ नि ट्युन चखुवा भन्छ नि, त्यहाँ पनि छसे त्यहाँ पनि छसे होइन। बीता का मौसम पूरा हो गया है। आप जो यहाँ पर 88 पर्सनालिटी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 88 रूह दिखाई दे रहा है, इतने राज्य के अंगना दिखाई दे रहा है 88 जाना का, आप लोगों से स्पेशल। और जो भी मेरा यूट्यूब चैनल से आप भविष्य में सुनेंगे, मैं आप सभी से महाप्रलय तक आग्रह करता हूँ, अपने साधना क्रम में एक ही जगह इस तरह से लग जाइए। बस 5 फुट यहाँ जमीन खोदा, पानी नहीं आया, 5 फुट वहाँ खोदा, पानी नहीं आया, 5 फुट वहाँ खोदा, पानी नहीं आया, 10 फुट वहाँ खोदा, पानी नहीं आया, टोटल 25 फुट हो चुका है। फिर वहाँ जा करके फिर 10 फुट खोदा, 35 फुट हो गया, पानी नहीं आ रहा है। एक ही जगह 35 फुट खोदते तो पानी आ जाता। जब तक मजल चलेगा एक ही मजल में आप पढ़ते रहिए, चिंतन करते रहिए, और उस परमधाम के राज्य का डायलॉग ऐसे आप सुनते रहिए। और धीरे धीरे करके सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को पता है, वो भागवत सुनते गए, लास्ट में भागवत ग्रंथ भी लोप हो गया, शब्द ही आ गया, लास्ट में शब्द भी लोप हो गया, स्वरूप आ गया। स्वरूप को ऐसे गए तो उसी स्वरूप में आकर के वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला, जो वृंदावन स्वरूप ने ले गया और परम धाम का स्वरूप दिखाई दिया। ऐसे आप ये मार्फती तारतम ज्ञान, आप ये जो मजल आप 120 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 15 बार पढ़िए, पढ़ाते जाइए। शाम तक में 120 बार 25 बार पढ़िए। इसी 6 चौपाई प्लस 6 चौपाई ऐसे ही बार पढ़ते रहिए। आपका अंतस प्लेटफॉर्म में आपकी जो वृत्तियां हैं, सारी वृत्तियां थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यानी आप जब ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार। हमारे जो अनंत वृत्तियां हैं, ये राजी महाराज के मुख से जो आवाज निकल रहा था, अभी मैंने थोड़ा मदद किया आप लोगों को, उस मदद के आधार पर आप स्वयं परात्म वाले हैं। आपने परात्म में उठे और राज्य के मुखार बिंद से, और राज्य के मुखार बिंद में वो जो ओठ हिल रहा है, और राज्य के जीवा हिल रहा है, और जीवा ऐसे नहीं हिलेगा। आपके अंतर प्रार्थना राज्य के कान तक गया, और राज्य के कान से अंदर जाने के बाद दिल हिला दिया राज्य का, और दिल हिल गया तो दिल में जो मेहर सागर है, वो दिल का मेहर धनी के आंख से आधा आया और धनी के मुख से आधा आया। आंख से आपको प्रेम से उनके आपके धनी के गोद में आपको रखा, और गोद में रख करके फिर इलम देने लगे। मुख से इलम दे रहे हैं, मुख से ज्ञान दे रहे हैं। इर्द गिर्द आप इसी चौपाई के आधार पर ये डायलॉग को आप देखते रहिए, सुनते रहिए। धनी ने परातम में होते ही सारी बात बताई थी। आज धनी ने कृपा करके स्वयं ब्रज से रास जागनी होते हुए धनी स्वयं वाणी उतार रहे हैं, और वाणी के माध्यम से आज तक हमने सुनने को मिला था। अच्छा, ये वहीं का डायलॉग था क्या? हाँ, वहीं। जब आप समझ भी उतना रखते जाइए, ज्यादा मंथन भी मत करिए, उतना ही करते जाइए, और जहां तक हो सके आप वहीं के हो जाइए, एकाकार हो जाइए, कोशिश करिए। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, संसार है मालूम है, लेकिन कहीं भी आप आज दिन भर की यात्रा में, ऑफिस है तो ठीक है, ऑफिस का काम करिए, 1 सेकंड समय रहेगा, ये डायलॉग को याद करिए। अब ऑफिस से आते हैं तो 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम होगा या आधा घंटा होगा, रास्ता में यही बात करिए रहेगा। घर में आप आपके अर्धांगिनी संभाल रही है, बच्चे अपने कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत राज्य को याद करें। आप किस तरह से हो सकता है ज्यादा से ज्यादा इसी डायलॉग के ऊपर, धनी की इस आवाज के ऊपर आप करते रहे, अंदर में एक आवाज आने लगेगी।
वो आवाज़ ऐसी रहेगी, आप उस आवाज़ में लीन हो जाओगे। खाली धनी का दिल दिखाई देगा, दिल में कितना गंजा न गंजा प्रेम है, उसके साथ आप डूबने का आपका इच्छा हो जाएगी। और धनी 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 ऐसे आवाज़ ऑटोमेटिक निकलेगा। लेकिन इसको आप साथ में लेकर जाइए, वाणी आपको इसलिए दिया गया है। ये रस पिलाइए जाकर, ये आप पीजिए। तो मैं चौपे दोहरा रहा हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। देखाए फरामोशी तारी की, ऊपर देऊं मेरा इलामा, जासो मुर्दे होवे जीवते, सोदय हाथ हयाती तुमा, सोदय हाथ हयाती तुमा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।